तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा के ऊपर उस डार्क एनर्जी ने काबू पा लिया था जो कि हाइपर वर्स से उनके साथ लगी थी। और फ्यूचर गोकू गोकू और वजीटा को रोकने के लिए एकदम रेडी था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, फ्यूचर गोकू कहता है, मुझे माफ़ कर देना गोकू वजीटा, मेरी केवल एक गलती की वजह से तुम लोग करप्ट हो चुके हो। तुम्हारे ऊपर उस डार्क एनर्जी ने काबू पा लिया है और अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, वरना तुम पूरे ओमनीवर्स को बहुत बड़े खतरे में डाल सकते हो। तुम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और इस डार्क एनर्जी को पाने के बाद अब तो तुम और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गए होगे। गोकू और वजीटा फ्यूचर गोकू के सामने खड़े होते हैं और साफ साफ दिख रहा होता है कि गोकू और वजीटा अपने होश में नहीं हैं। तभी गोकू कहता है, हाँ, अब तुम्हारा गेम ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर गोकू, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इवन यहाँ पर तो तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है हमसे। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा रेज करते हैं और उनके रेज करने की पावर से ही जेनो का पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोकू और वजीटा एक डार्क सी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उनकी आंखें भी एकदम डार्क होती हैं। जेनो का पैलेस डिस्ट्रॉय होता है जिसकी वजह से वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। जैसे ही फ्यूचर गोकू अपनी आंखें खोलता है और वो धुंध हटती है सामने से, तो वो देखता है कि गोकू वजीटा एक अलग ही फॉर्म में खड़े हुए हैं उसके सामने, और उनके आसपास से एक डार्किश ऑरा निकल रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है अगर उसकी की सेंस की जाए तो। फ्यूचर गोकू कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये एनर्जी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल पा लेगी। मुझे लगा था कि तुम लोग कुछ समय तक इस एनर्जी को कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन तुम लोग तो इस एनर्जी के सामने काफ़ी वीक निकले। वजीटा कहता है, "हाँ, तुमने आखिर डार्क एनर्जी को समझ क्या रखा है फ्यूचर गोकू? तुम तो काफ़ी समय से हाइपरवर्स में हो ना, और स्टिल तुम्हें नहीं पता कि डार्क एनर्जी कितनी पावरफुल है। लगता है आज तुम्हें असली ताकत डार्क एनर्जी की दिखानी ही पड़ेगी।" ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा सीधे फ्यूचर गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और वो जैसे ही फ्यूचर गोकू के ऊपर एक अटैक मारते हैं, फ्यूचर गोकू काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। ये चीज़ देख करके गोकू वजीटा हंसने लगते हैं फ्यूचर गोकू के ऊपर और कहते हैं, "हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारे अटैक को आसानी से डॉज कर लोगे? अभी तो हमने शुरुआत की है। धीरे धीरे हम तुम्हें बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे फ्यूचर गोकू। इस बार मुझे ऐसी बॉडी मिली है जो कि मेरे फुल पोटेंशियल को अच्छे से इस्तेमाल कर सके। इस बार तुम्हारा चांस ही नहीं बनता फ्यूचर गोकू हमारे सामने टिकने का।" तभी अचानक से जो जेनो का पैलेस ऑलरेडी टूटा हुआ था, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट्स इधर उधर फैले हुए थे, वो अचानक से काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से हिलने लगते हैं। गोकू वजीटा कहते हैं, ये क्या हो रहा है आखिर? ये जगह अचानक से हिलने क्यों लगी इतनी? तभी वो देखते हैं कि सामने से फ्यूचर गोकू चल के आ रहा है और वो इस बार बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं लग रहा। फ्यूचर गोकू देखने में ऐसा लग रहा था मानो कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो पूरे मल्टीवर्स को ही ख़त्म कर देगा एक ही बार में। फ्यूचर गोकू के पास से एक अजीब सी वाइट कलर का ऑरा आ रहा होता है, जैसा कि हाइपरवर्स में प्योर एनर्जी का होता है। फ्यूचर गोकू गोकू वजीटा के नज़दीक जाता है और कहता है, अब और नहीं, तुमने बहुत परेशान कर लिया हमें। अब भले ही मुझे इस गोकू वजीटा को मारना पड़े, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार करके ही रहूँगा और तुम्हें वापस से हाइपरवर्स में भेज दूँगा। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू गोकू और वजीटा दोनों को ही सिंगल हैंडेडली बीट करने लगता है। फ्यूचर गोकू की प्योर एनर्जी इतनी ज़्यादा हावी पड़ रही होती है गोकू और वजीटा की डार्क एनर्जी के ऊपर कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे होते हैं। गोकू कहता है, ये क्या, इसकी प्योर एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही हावी पड़ रही है हमारे ऊपर। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो अगर फ्यूचर गोकू ने गलती से इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं होने दे सकते। तभी फ्यूचर गोकू पीछे हटता और कहता है, बस अब तुम लोगों का गेम यहीं पे ख़त्म होता है। फ्यूचर गोकू ऐसा बोलता है और उसके आसपास से जितना भी ऑरा निकल रहा होता है वो सारा उसके हाथ की तरफ आने लगता है और फ्यूचर गोकू कामेहामेहा को रेडी करने लगता है। फ्यूचर गोकू कहता है, ये मेरे लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कामेहामेहा होने वाला है और इससे तुम नहीं बच सकते हो।
जैसे ही फ्यूचर गोकू कामेहामेहा को पूरी तरीके से रेडी कर लेता है और उसे उनकी तरफ मारने जाता है, तभी गोकू वजीटा अपने होश में आ जाते हैं और वो डार्क एनर्जी गोकू वजीटा को छोड़ देती है। गोकू वजीटा अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। फ्यूचर गोकू अपने कामेहामेहा को रोकता है और गोकू वजीटा को बचाने जाता है। फ्यूचर गोकू जैसे ही गोकू वजीटा को बचाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या उस एनर्जी ने तुम्हारी बॉडी को छोड़ दिया? आखिर तुम लोग अनकॉन्शियस कैसे हो गए? क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम लोग ठीक हो? तभी अचानक से गोकू और वजीटा स्माइल करते हैं और वो फ्यूचर गोकू के ऊपर एक पंच मारते हैं। गोकू वजीटा दोबारा से खड़े होते और कहते हैं, हैं तुम इस बेवकूफ़ सी ट्रिक के ऊपर कैसे फिसल गए फ्यूचर गोकू? मुझे लगता है कि तुम्हें इन दो मॉडल से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट फील हो चुकी है, इसीलिए तुम हमारी इतनी ईजी सी ट्रिक में फंस गए हैं। इस बार हम तुम्हें मौका नहीं देने वाले हैं फ्यूचर गोकू बचने का। फ्यूचर गोकू हंसता और कहता है, "हैं, तुम कितनी ही ट्रिक क्यों ना कर लो, तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे हरा नहीं सकते हो। ये बात तुम्हें समझ जानी चाहिए। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम इन दोनों मॉर्टल्स की बॉडी छोड़ दो, वरना तुम मारे जाओगे।" गोकू कहता है, नहीं, इस बार हम नहीं मारे जाएंगे। हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिसको तुम ब्रीच नहीं कर सकते हो। फ्यूचर गोकू हाथ बांध के खड़ा हो जाता और कहता है, ठीक है, ज़रा मैं भी तो देखूँ आखिर तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है। तभी वजीटा कहता है, खैखराट, तुम समझ गए ना हमें क्या करना है? गोकू कहता है, हाँ वजीटा। जिसके बाद वो दोनों फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं और वो गोजीटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फ्यूचर गोकू तो उस फ्यूजन को देख करके हंसने लगता है। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर फ्यूजन कर लोगे तो तुम ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे? कितने स्ट्रांग बन जाओगे? 2 गुना, 3 गुना? स्टिल तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो। तभी अचानक से गोजीटा फ्यूचर गोकू की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है, क्या तुम मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए? इतनी फास्ट स्पीड आखिर किसी की कैसी हो सकती है? तभी फ्यूचर गोकू के कानों में आवाज़ आती है, हम 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 10,000 गुना स्ट्रांग बन चुके हैं। जैसे ही फ्यूचर गोकू ऐसी चीज़ सुनता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो गोजीटा कामेहामेहा मार देता है फ्यूचर गोकू के ऊपर और फ्यूचर गोकू ज़ेनो का पैलेस तोड़ता हुआ सीधे यूनिवर्स 7 में चला जाता है। गोजीटा कहता है, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फ्यूचर गोकू हमारे फाइनल कामेहामेहा को झेल गया हो। ये तो इम्पॉसिबल है। जाते हैं उस फ्यूचर गोकू के पास और उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ऐसा बोल करके गोजीटा भी यूनिवर्स 7 की तरफ निकल जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ ज़ेनो, ज़ालामा, बीरस और वीस ये सभी ज़ेनो की पैलेस से काफ़ी दूर चले जाते हैं। इवन वो तो यूनिवर्स 11 में ही चले जाते हैं। तभी अचानक से इन सभी को अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। ज़ेनो कहता है, क्या लॉर्ड ज़ालामा आपको ये एनर्जी महसूस हुई? ज़ालामा कहता है, हाँ, ये एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा डार्क और प्योर थी। आखिर ये एनर्जी किस चीज़ की थी? कहीं गोकू और वजीटा के ऊपर किसी अलग एनर्जी ने काबू तो नहीं पा लिया? ज़ेनो कहता है, नहीं, इसी मौके पे ये सब होना था क्या? एंड्रॉयड और मेरे फादर कम थे जो अब गोकू और वजीटा भी करप्ट हो गए हैं। अब हमें एंड्रॉयड्स के साथ साथ गोकू और वजीटा को भी संभालना होगा। आखिर हम इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे एक समय पे? ये सब तो इम्पॉसिबल है। इसी के साथ साथ गोकू वजीटा हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स भी हैं। अगर वो दोनों ही करप्ट हो जाएंगे तो फिर हम अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे? अभी तो हमने सोचा भी नहीं है हमें करना क्या है। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट आता है और कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, क्या हुआ? आखिर ये डार्क एनर्जी और इतनी प्योर एनर्जी कैसे महसूस हो रही है इस मल्टीवर्स में? तो ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए। क्या तुम्हें मल्टीवर्स में कोई भी वॉइड दिखा है या फिर कोई ऐसे साइन मिले हैं जिससे कि ये पता चले कि हमारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ेनो, ऐसे तो कोई साइन नहीं मिले कि हमारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला हो। लेकिन आखिर ये सब क्या चल रहा है? हमारा ये जो मल्टीवर्स है इससे डार्क एनर्जी और इतनी प्योर एनर्जी कैसे आ रही है? ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकता है? डार्क एनर्जी तो मोस्टली डीमन रिल्म में सेंस की जाती है। तो ज़ेनो कहता है, मुझे भी नहीं पता ग्रैंड प्रीस्ट, ये एनर्जी गोकू वजीटा के पास से आ रही है। ऐसा लगता है कि उनको किसी डार्क एनर्जी ने पोजेस कर लिया है।
और फ्यूचर गोकू अपनी प्योर एनर्जी की मदद से उन गोकू वेजिटा को रोकने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंड कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, ये डार्क एनर्जी तो मुझे प्योर एनर्जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर गोकू इस डार्क एनर्जी के सामने जीत सकते हैं। ज़ेनो कहता है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो ज़ेनो, वो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आखिर वो हाइपर वर्स के रूलर जो हैं। खैर, वह यूनिवर्स 7 में फ्यूचर गोकू यूनिवर्स 7 में घुस करके काफ़ी सारी गैलेक्सीज़ को चीरता हुआ एक प्लेनेट में जा करके गिरता है और खड़ा होता है। कहता है, ये क्या हो गया? उनका फ्यूजन इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये चीज़ तो मैंने सोचा ही नहीं था कि वो फ्यूजन भी कर सकते हैं। खैर, अब मुझे और भी ज़्यादा अपनी पावर को इंक्रीज़ करना होगा और उन्हें हराना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी ज़्यादा एनर्जी को ये मल्टीवर्स सह पाएगा। मुझे उस गोकू और वजीटा को हाइपरवर्स में ले जा कर के ही हराना होगा। वहाँ पर ही मैं अपनी असली शक्ति को दर्शा सकता हूँ। अगर मैंने मेगावर्स या मेटावर्स में अपनी असली शक्ति दिखाई तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाए। तभी वहाँ पे गोजिटा दोबारा से आ जाता है, जो कि फ्यूचर गोकू को देख के हंसने लगता है और कहता है, "हाँ, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बड़े आसानी से हरा दोगे? तुमने सोचा था कि मेरी एनर्जी केवल 10 गुना 20 गुना बढ़ेगी? हैं, मेरी एनर्जी 10,000 गुना बढ़ चुकी है और कोई चांस ही नहीं है कि तुम हमारे सामने जीत सको फ्यूचर गोकू। और हमें लगता है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे प्रिय मॉर्टल्स के हाथों से ही होने वाली है। फ्यूचर गोकू थोड़ी सी एक्टिंग करता है और कहता है, नहीं, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस मुझे मत मारना। मैं हाइपरवर्स का रूलर हूँ, अगर मैं मर जाऊँगा तो पूरा मेगावर्स और मेटावर्स ही तबाह हो जाएगा। तो गोजिटा कहता है, हाँ, तुम तो ऐसे गिड़गिड़ा रहे हो मेरे सामने जैसे कि मैं पिघल जाऊँगा। मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे मेगावर्स और मेटावर्स से। खैर, अब बहुत ही ज़्यादा बकवास कर ली है, तुम्हारे मरने का समय आ चुका है फ्यूचर गोकू। फ्यूचर गोकू कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है अपनी पावर के ऊपर कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, तो फिर तुम मेरे साथ मेरे हाइपरवर्स में चलो और वहाँ पे मुझे हरा करके दिखाओ। अगर तुम हाइपरवर्स में मुझे हरा दोगे तो फिर मैं मान जाऊँगा कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो और इस एग्जिस्टेंस में कोई भी पावर नहीं है जो कि डार्क एनर्जी को बीट कर सके। गोजिटा हंसता और कहता है, तुम्हारे हाइपरवर्स में जा करके तुम्हें मारने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हैं, ऐसा लगेगा कि मैंने किसी को घर में घुस के मारा है। चलो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ हाइपरवर्स में जाने के लिए। और हाँ, ये बात जान लो, तुम चाहे कितनी ही चाल क्यों ना चल लो, मेरे सामने वो कोई चाल काम नहीं आएगी। समझ में आई मेरी बात? फ्यूचर गोकू कहता है, वो तो देखा जाएगा। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू उस गोजिटा को लेकर के पहुंच जाता है हाइपरवर्स में। गोजिटा को लगता है कि उसे बीट कर पाना इम्पॉसिबल है। अब वो इतना स्ट्रांग बन चुका है कि फ्यूचर गोकू उसे हरा ही नहीं सकता, लेकिन शायद से उसने हाइपरवर्स में जा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर, जैसे ही फ्यूचर गोकू गोजिटा को लेकर के हाइपरवर्स में जाता है, वो बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ों वाली ट्रिक में फंस गया, लेकिन अब देखो कौन फंस गया है बेवकूफ़ वाली ट्रिक में। मैंने तुमसे कहा कि हाइपरवर्स में आ जाओ और तुम आ गए, और ये तुम्हारी आखिरी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पे मैं अपनी ट्रू फॉर्म दिखा सकता हूँ और तुम मुझे यहाँ पे बीट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। गोजिटा कहता है, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं आखिर तुम कितने शक्तिशाली बन जाते हो हाइपरवर्स में आने के बाद। ऐसा बोल करके गोजिटा हाथ बांध के खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो वार करो मेरे ऊपर, आखिर मैं भी तो देखूँ तुम कितने ज़्यादा शक्तिशाली बन गए हो हाइपरवर्स में आने के बाद। तभी फ्यूचर गोकू एक चुटकी बजाता है और वहाँ पे एक अरीना रेडी हो जाता है। गोजिटा कहता है, ओ, तुम्हारी ये ट्रिक देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तुमने हमारे फाइट के लिए एक अरीना ही रेडी कर दिया, लेकिन ये अरीना भी तुम्हें नहीं बचा पाने वाला। फ्यूचर गोकू कहता है, बकवास बंद करो, मैं तो अभी अपनी प्रेपरेशन ही कर रहा हूँ। गोजिटा कहता है, प्रेपरेशन? आखिर कैसी प्रेपरेशन की बात कर रहे हो तुम? तभी फ्यूचर गोकू अपने दोनों हाथों को खोल लेता है और जितनी भी प्योर एनर्जी होती है हाइपरवर्स की, जो कि हाइपरवर्स के राइट हैंड साइड पे होती है, वो सारी फ्यूचर गोकू के अंदर समाने लगती है और फ्यूचर गोकू देखते ही देखते सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है उस हाइपरवर्स में। जैसे ही फ्यूचर गोकू उस पूरी एनर्जी को अपने अंदर सोख कर लेता है, पूरी प्योर एनर्जी को,
तो उसकी आंखें एकदम से वाइट हो जाती हैं। फ्यूचर गोकू के बाल भी एकदम से वाइट हो जाते हैं और उसके आसपास से कोई भी ऑरा नहीं निकल रहा होता। गोजीटा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो अपने अंदर? ये चीज़ मुमकिन कैसे है? आखिर तुम्हारी बॉडी ये इतना सब कुछ झेल कैसे पा रही है? तभी फ्यूचर गोकू उस अरीना में उतरता और कहता है, मेरी बॉडी तुम्हारी तरह एक मॉर्टल जैसी बॉडी नहीं है कि ये एनर्जी को झेल ना सके। मेरी बॉडी इनफाइनाइट पोटेंशियल को पोजेस रखती है और मैं जितनी चाहे उतनी एनर्जीज हासिल कर सकता हूँ। मैं एक ही टाइम पे डार्क एनर्जी और प्योर एनर्जी दोनों के साथ भी खेल सकता हूँ। यार, बहुत बकवास हो गई, अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू गोजीटा के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक मारने लगता है और गोजीटा को ऐसा लग रहा होता है मानो कि उसके ऊपर एक फ्यूचर गोकू नहीं बल्कि हज़ारों फ्यूचर गोकू एक ही साथ में अटैक कर रहे हैं। फ्यूचर गोकू की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है कि ना ही गोजीटा फ्यूचर गोकू के अटैक को डॉज कर पा रहा होता है, ना ही उसका काउंटर अटैक कर पा रहा होता है। तभी फ्यूचर गोकू दूर हटता और कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी 10,000 टाइम्स जो एनर्जी इंक्रीज़ हुई थी वो भी काम नहीं आ रही मेरे सामने? आएगी भी नहीं, अब तुम मरने वाले हो। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू अपने हाथ में कामेहामेहा रेडी करने लगता है और कहता है, इस कामेहामेहा से तो कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली बीइंग क्यों ना हो। और ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू गोजीटा के ऊपर एक कामेहामेहा मार देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना ज़्यादा कि वो अरीना भी उस कामेहामेहा की एनर्जी की वजह से वेपोराइज हो जाता है। फ्यूचर गोकू जैसे ही अपने कामेहामेहा मार देता है तो वहाँ पे एकदम धुंध छा जाती है और उसे लगता है कि गोजीटा ख़त्म हो गया। फ्यूचर गोकू जैसे ही गोजीटा की तरफ देखने की कोशिश करता है तो गोजीटा गोकू और वजीटा में अनफ्यूज़ हो चुके थे और वो दोनों ही अनकॉन्शियस होते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, मुझे माफ़ कर देना गोकू वजीटा, लेकिन इस बार मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुम दोनों को मारना ही होगा इस बार। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू दोबारा से कामेहामेहा को रेडी करने लगता है ताकि वो गोकू और वजीटा को पूरी तरीके से मार डाले। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू दोबारा से कामेहामेहा को रेडी करता है और गोकू वजीटा के ऊपर मार देता है। जैसे ही वो कामेहामेहा गोकू वजीटा को लगता है, फ्यूचर गोकू को लगता है मैं जीत गया। फ्यूचर गोकू सोचता है, मैंने इतनी आसानी से गोजीटा को हरा दिया, ये इस चीज़ पे मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। आखिर जिस गोजीटा को हराने में मेरी हालत ख़राब हो रही थी मल्टीवर्स में, उसको हाइपरवर्स में लाने के बाद मैं इतनी आसानी से हरा दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी फ्यूचर गोकू गोकू और वजीटा की तरफ देखता है तो गोकू और वजीटा को एक स्क्रैच तक नहीं आया होता है फ्यूचर गोकू के कामेहामेहा से। फ्यूचर गोकू कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इनको मेरा कामेहामेहा क्यों नहीं लगा और मेरे कामेहामेहा से इनको इफेक्ट क्यों नहीं हुआ कुछ? तभी वो एक चीज़ गौर करता है कि जो हाइपरवर्स में लेफ्ट हैंड साइड पर डार्क एनर्जी होती है वो गोकू और वजीटा को घेरे हुए होती है और उसी डार्क एनर्जी ने फ्यूचर गोकू के कामेहामेहा से गोकू वजीटा को बचा लिया था। फ्यूचर गोकू कहता है, नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों मॉर्टल्स अनकॉन्शियस हैं और ये अनकॉन्शियस होते हुए भी डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डार्क एनर्जी ने गोकू और वजीटा को चूज़ कर लिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये चीज़। तो दो मॉर्टल्स कभी भी इस एनर्जी को हासिल नहीं कर सकते हैं। ओमनीवर्स के रूलर ने तो कहा था कि इस डार्क एनर्जी को कोई भी हासिल नहीं कर सकता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक रोशनी आती है जो कि कहती है, हाँ, मुझे लगा ही था कि डार्क एनर्जी को पोजेस करने वाले भी तुम्हारे जैसा ही कोई सेयन होगा फ्यूचर गोकू। तभी फ्यूचर गोकू उस एनर्जी को देख करके घुटने पे बैठ जाता और कहता है, लॉर्ड, आप यहाँ पे, आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो बीइंग कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हें यही बताने आया हूँ कि जैसे तुम्हें अचानक से प्योर एनर्जी ने चुन लिया था और तुम बन गए थे हाइपरवर्स के रूलर, वैसे ही मुझे लगता है कि इन दोनों मॉर्टल्स को इस डार्क एनर्जी ने चुन लिया है और अब ये भी हाइपरवर्स के आधे रूलर बन जाएंगे। फ्यूचर गोकू कहता है, क्या सच में गोकू वजीटा ने केवल एक ही बार में डार्क एनर्जी को पोजेस करना सीख लिया और डार्क एनर्जी ने इसे चूज़ कर लिया? तो वो एनर्जी कहती है, हाँ, और अब तुम इन्हें सब कुछ सच बताओगे, इनको पूरे एग्जिस्टेंस के बारे में सच बताओगे
और इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाओगे, कहीं ये कुछ गलत ना कर दें। ऐसा बोल करके वो एनर्जी वहाँ से गायब हो जाती है। फ्यूचर गोकू वेजिटा के नज़दीक जाता है तो वो देखता है कि गोकू और वेजिटा धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहे हैं और उनको जो चोटें लगी हुई थी वो भी अचानक से हील हो गई हैं। तभी वो जितनी भी डार्क एनर्जी होती है वो सारी गोकू और वेजिटा के अंदर आकर के समा जाती है और गोकू वेजिटा दोबारा से खड़े हो जाते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है तो तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, मुझे बिल्कुल मत मारना। मुझे मारने से पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। तुम लोगों को चूज़ किया गया है हाइपरवर्स का आधा रूलर बनने के लिए। गोकू कहता है हाँ फ्यूचर गोकू, हम आपको नहीं मारने जा रहे, और आखिर आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं। फ्यूचर गोकू कहता है क्या अभी तक तो ये इतने ज़्यादा करप्टेड थे और अब ये इतने ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। कहीं इन्होंने कंट्रोल तो नहीं पा लिया अपनी डार्क एनर्जी के ऊपर। हाँ, यही इकलौता रीज़न हो सकता है कि ये गोकू वेजिटा मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं करी थी कि दूसरे टाइमलाइन का गोकू मेरी तरह ही हाइपरवर्स का आधा रूलर बन पाएगा। तभी वेजिटा कहता है कि क्या हुआ फ्यूचर गोकू, आप इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हैं और आप किस सोच में पड़े हुए हैं। तभी फ्यूचर गोकू कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले तुम लोग मेरे साथ चलो वापस से मल्टीवर्स में। जिसके बाद फ्यूचर गोकू वेजिटा ये तीनों ही मल्टीवर्स में पहुँच जाते हैं। अब आखिर क्या गोकू और वेजिटा उस एंड्रॉयड को हरा सकें, इतने शक्तिशाली बन चुके हैं, और आखिर उस एंड्रॉयड ने क्या चाल चली है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।